नमस्कार दोस्तों, बेहद आदाब। प्रकृति की ओर लौटें, बैक टू द नेचर। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि सकल पदार्थ जग माही, नर ढूंढत पावत नाही। जी हाँ, तो सकल या संपूर्ण जो पदार्थ हैं वो हमें इस प्रकृति से मुहैया हो सकते हैं, हासिल हो सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर उनको पहचानने की, जानने की, उनके महत्व को एक परखने की एक सूझबूझ और समझ होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जैसा कि यह रबी का मौसम है और रबी का मौसम है, तो रबी की जो फसलें हैं, गेहूं है, सरसों है, चना है, जो जैसा कि सरसों अलवर, भरतपुर और नवगठित जो डेग जिला है उसमें ये प्रमुख इसका उत्पादन होता है। ये प्रमुख उत्पादक जिले माने गए हैं। तो निश्चित तौर पर सरसों की इस फसल में, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, ये जो बथुआ है बतौर खरपतवार के ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो वहीं इसका दूसरा जो पक्ष है, ये सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसा कि इन दिनों सब्ज़ी के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं, महंगी सब्जियां हैं। टमाटर की चर्चा करें तो आज कल जो है 80 रुपये पर केजी के हिसाब, प्रति किलो के हिसाब से आसमान छूते जो दाम हैं। गोभी है, जो भी है, काफ़ी महंगे दामों पर। तो इन दिनों ये जो बथुआ जो होता है गांव में सहजता सरलता से, बिना देख रेख मेहनत के उपलब्ध हो जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसा कि बाज़ारों में जब ये बथुआ पहुंच जाता है तो ये 20 से लेकर के 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी कीमत हो जाती है। तो क्यों ना हम इस बथुए का एक अपनी रसोई में बतौर सब्जी के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके पक्ष को हम जानना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फलों के बाद, जैसे फलों में सर्वाधिक जो होता है आयरन जो होता है या लौह तत्व जो होता है वो पाया जाता है एप्पल एंड सेब में। तो वहीं इस बथुए में सर्वाधिक काफ़ी प्रचुर मात्रा में वो लौह तत्व जो आयरन होता है वो पाया जाता है। और जो आयरन होता है ये हमारी ब्लड के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन मौजूद रहता है, इसका होना भी ज़रूरी है। क्योंकि यह माना जाता है, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो आयरन की कमी से, यानी कि अरक्तता, रक्त अल्पता की जो बीमारी है वो हो जाती है। तो हमारे ब्लड में इस आयरन का मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इस बथुए का बखूबी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बथुए की सब्ज़ी है, इसकी कढ़ी है, रायता है, पराठा है, जो पराठा बोलते हैं उसको, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसमें, कुछ विशेषज्ञों की माने तो प्रोटीन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरी जो सब्जियां होती हैं उनमें प्रोटीन कम पाया जाता है, ऐसा मानते हैं। मगर वहीं इस बथुए में आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये पोषक तत्व माना गया है। तो इसलिए इसका ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत में इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आयरन प्रचुर मात्रा में हासिल हो सकता है। और जैसा कि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इस बथुआ जो है इसमें एक ऑक्सलेट जो होता है, एक
पादपों में पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक जो यौगिक होता है वो भी पाया जाता है, ऑक्सलेट। तो कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऑक्सलेट जो होता है प्राकृतिक यौगिक, यह शरीर के अंदर जो मौजूद कैल्शियम है उसके साथ एक क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सलेट जो बनाता है वो एक किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की जो पथरी है उसका भी एक कारण बन सकता है। कुछ विशेषज्ञों का एक कहना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक समुचित मात्रा में, देखभाल के साथ, निश्चित अनुपात में इसका अगर रसोई में इस्तेमाल किया जाए तो यह सेहत के लिए काफ़ी वरदान और एक फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये मासूम जो नौनिहाल बच्चे हैं लगातार खेतों से जो बथुआ है उसको तोड़ रहे हैं और बथुआ का रायता और उसके साथ बाजरे की रोटी, क्या कहने राजस्थान में तो ये बहुत एक राजभोज हो सकता है। ये राजस्थान राज्य का प्रमुख जो भोज है, बाजरा की रोटी, चने का साग, बथुए का साग, बथुए का रायता, बथुए के पराठे। तो निश्चित तौर पर इस बेटे से ये जानना चाहेंगे, बेटा आप क्या ले रहे हो इसमें, बेटा क्या ले रहे हो आप? बथुआ ले रहे हो। तो बेटा आप ये बताओ, ये बथुआ से क्या क्या आप बनाते हो घर पे जाके? रायता जी और परांठे। अच्छा, पराठा बनाते हैं, भुजिया है, रायता है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा निश्चित तौर पर आप इसका इस्तेमाल करें, चूँकि इसके काफ़ी फ़ायदे, और भी फ़ायदे जानते हो क्या इसमें? या नहीं जानते होंगे, चूँकि ये मासूम हैं, अबोध हैं। चूँकि इसमें आयरन जो होता है ना वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक स्वर्णिम मौका है, एक गोल्डन चांस मान सकते हैं मौसमी विशेष का। तो इस मौसमी सीज़न में इस मौसमी सब्ज़ी के रूप में आप इस बथुए का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत को बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए ये भले ही एक सामान्य बात हो, मगर वहीं इसके पौष्टिकता को लेकर के जाना जाए तो निश्चित तौर पर ये बथुआ काफ़ी स्वास्थ्य और सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप जो भी ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए लोग हैं तो निश्चित तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और करना भी लाजमी है, क्योंकि शहरों में लोग, हमने देखा है, सब्जियों की टाल लगती हैं, सब्जियों की दुकानों पर बथुए की सब्ज़ी के लिए काफ़ी जो लालायित उत्सुक नज़र आते हैं और उसको दाम दे कर के ख़रीद कर ले जाते हैं। मगर गांव में ये बगैर पैसों के सहजता सरलता के साथ मुहैया हो जाता है निश्चित तौर पर। तो ये आज हमने इस बथुए के लेकर के चर्चा की, और भी बहुत कुछ इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो टिप्पणी कर आप भी अवगत कराएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।